हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि कहीं ना कहीं आकांक्षा को सारा के उस पे से पता चल जाता है कि उनके मॉम डैड के साथ उनके जो रिलेशंस हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कहती है उन्हें उस टाइम उन सब चीज़ों के बारे में, और ना ही वो जानने की कोशिश करती हैं। सो ये लोग उस रूम से बाहर आ जाते हैं तो इन सबको ही एक हॉल में इकट्ठा किया जाता है। इनके कॉलेज वालों की तरफ से जाते हैं, सभी बच्चे बुलाए जाते हैं वहाँ पे, और जो ट्रिप होती है उसके बारे में प्लान होने लगता है। तो कुछ प्रोफेसर और टीचर्स कहते हैं कि ट्रिप तो होनी ही चाहिए, और वैसे भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उसकी तो पॉसिबिलिटी ही नहीं होनी चाहिए। आई थिंक इट्स बैड आइडिया। लेकिन बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि ऑफ कोर्स यार ट्रिप होनी चाहिए, और आफ्टर ऑल इतने सालों में पहले कभी ट्रिप नहीं हुई, आई थिंक सो ये होनी चाहिए। तो ऐसे करके काफ़ी कुछ इन लोगों में कहा सुनी होती है, बहस होती है, तो और जैसे तैसे करके इन लोगों की जो ट्रिप होती है वो डन हो जाती है, इनका प्लान बन जाता है। सो सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो सारा, आकांक्षा, अनन्या, समृद्धि ये लोग आपस में बातें करने लगते हैं, और आकांक्षा और अनन्या तो मतलब होती है ना गर्ल्स टॉक, क्लोथ्स, ड्रेसेस, इनके बारे में उनका डिस्कशन होने लगता है। तो समृद्धि कहती है कि यार तुम लोग भी ना, मतलब जहाँ पे खड़ी होती हो वहीं पे स्टार्ट हो जाती हो। ये सब चीज़ें तो तुम लोग घर पे जाके भी डिसाइड कर सकती हो ना। कहती कि नहीं, हम लोगों को यही डिसाइड करनी है, मतलब अभी डिसाइड करनी है। आपको कोई प्रॉब्लम? तो समृद्धि कहती कि नहीं बेबी, मुझे मैं जस्ट ऐसे ही बोल रही थी, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सारा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है उसकी तरफ देख के। कहती कि एक बात बता, तेरी भाभी के सामने आके इतनी मतलब बोलती क्यों बंद हो जाती है? वैसे तो तुम बहुत कुछ बोलती है। भाभी पता है क्या क्या बोला है इसने आपके बारे में? पता है? तो कहती कि क्या बोला है सारा, बोलो। कहती कि भाभी इसने ना उस दिन, तो वो बोलने ही लगी होती है कि समृद्धि उनके मुंह पे हाथ रख देती है और कहती कि चुप, तेरे को ना मार दूंगी मैं, अगर तूने बोला ना देख लेना, मुझसे बुरा कोई ना होगा। तो कहती कि ओहो हो, मुझसे बुरा कोई ना होगा, क्या बात है, अभी तेरी लैंग्वेज को क्या हो गया? कहती कि तू यार मुद्दे की बात कर। कहती कि अच्छा भाभी, अभी ये मुद्दा भटका रही है, देख लो। तो ये लोग सब हंसने लगती हैं। तो ऐसे ही करके उस दिन का इन लोगों का डिस्कशन हो चुका होता है। ऐसे करके इन लोगों का वो वाला दिन निकल जाता है। अपने अपने घर पे आते हैं, डिसाइड करते हैं, अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि ऐसे करके एक ट्रिप प्लान हुआ है। तो पहले तो जो आकांक्षा की मॉम होती हैं वो रेडी नहीं होती और कहती कि क्या करोगे तुम वहाँ पे जाके, और तुम्हें क्या नीड है, हम लोग चलेंगे ना अगर तुम्हें जाना है ट्रिप पे। कहती कि मॉम ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहती हूँ मॉम, एटलीस्ट आप मुझे जाने तो दो वहाँ पे। वो फैमिली के साथ तो हम हमेशा ही जाते हैं ना, आप समझा करो यार प्लीज़ ना। तो आकांक्षा के डैड कहते हैं कि हाँ ना, जाने दो उसे, और वैसे भी टीचर्स भी जा रही हैं, बच्चे जाएं कि अच्छा रहेगा ना, घूमने फिरने दिया करो थोड़ा, उसे भी दुनिया देखने का हक है ना। तो आकांक्षा की मॉम कहती कि ये आप दोनों बाप बेटी अगर डिसाइड करके बैठे होते हो कि जो कुछ करना ही है, तो फिर मुझे क्यों पूछते हो, एक मेरा मन रखने के लिए। तो आकांक्षा अपनी मॉम के पास आती हैं और कहती कि मॉम, ये बोल के वो उन्हें ज़ोर से हग करती है और कहती है कि मॉम आपको पता है ना कि मुझे कितनी खुशी होती है जब कभी भी हम घूमने जाते हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हो चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो। इवन अभी तो मेरे फ्रेंड्स भी हैं मॉम, अब सोचो ना, आपने भी कभी ना कभी तो ट्रिप किया होगा ना अपने फ्रेंड्स के साथ, सो यू कैन रिलेट
इट वेरी वेल। तो उनकी मॉम कहती कि हाँ हमने ट्रिप किए हैं ना, लेकिन हमने फैमिली विद फ्रेंड्स के साथ किए हैं, ऐसे ओनली फ्रेंड्स के साथ। कहती कि मॉम यार प्लीज़ ना, सभी जा रहे हैं मॉम, सारा, समृद्धि, अनन्या, सब है मॉम, और टीचर्स भी तो है ना, क्यों नहीं भेज रहे हो मुझे मॉम, प्लीज़ ना, प्लीज़ मॉम। तो जैसे तैसे करके अपनी मॉम को फोर्स करती हैं, तो उनकी मॉम को भी आखिरकार मानना पड़ता है। तो और उधर सारा अपने घर पे आती हैं और अपनी पैकिंग कर रही होती हैं, और जाती हैं अपनी मॉम के पास पैकिंग वैकिंग करने के बाद, और कहती कि मॉम, कहती कि हाँ बेटा, कहती कि एक्चुअली मॉम वो कॉलेज में एक ट्रिप प्लान हुआ है और हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। कहती कि बेटा तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहती कि मॉम यार प्लीज़ ना, टिपिकल मॉम्स की तरह रिएक्ट मत करो, पता है ना आपको, समृद्धि, अनन्या और आकांक्षा सभी जा रहे हैं। कहती कि ये आकांक्षा, कहती कि मॉम वो ड्रेस याद आया जिसकी फंक्शन के लिए आपने ड्रेस, कहती कि अच्छा ठीक है। कहती कि कब तक आओगे, तो उन्हें बता देती हैं कि ये टाइमिंग रहेगी, ऐसे निकलना है। तो उन लोगों का सबका डिसाइड हो जाता है। तो ये लोग अपने अपने घर पे पूरी प्रेपरेशन करने लगते हैं जाने की, बहुत खुश होते हैं सभी, और समृद्धि और अनन्या भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। और उधर अनन्या के दिमाग में चल रहा होता है कि आई होप सो ये ट्रिप सारा और आकांक्षा को एक दूसरे के और ज़्यादा करीब ले आए। आई होप सो कि ये दोनों अपनी फीलिंग्स को जल्दी समझें, इससे पहले कि देर हो जाए। तो ऐसे सब कुछ वो सोच रही होती हैं, और उधर समृद्धि तभी आवाज़ लगाती है अनन्या को। तो अनन्या कहती है कि हाँ बोलो। और उधर जब सारा अपनी मॉम के साथ बात कर चुकी होती हैं ट्रिप के बारे में, तो तभी उनकी स्टेप मॉम भी वहाँ पे आती हैं और कहती हैं कि हाँ हाँ भेजो भेजो, जवान लड़कियों को घर से बाहर भेजो कि वो मुँह पे कालिक मच सकें और ख़ानदान पे कलंक लगा सकें। तो सारा को उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, तो एकदम से आगे बढ़ने वाली होती है कि सारा की मॉम उनका हाथ पकड़ लेती है और उन्हें इशारा करती है कि तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन सारा नहीं मान रही होती। तो सारा की मॉम उन्हें कहती कि जाओ, बोला ना। तो सारा वहाँ से चले जाती हैं और सारा की मॉम उनके डिफेंस में आगे बढ़ती है और कहती है कि ये सब बातें तुम्हें बोलने का कोई भी हक नहीं है। मेरी बेटी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये मुझे तुमसे जानने पूछने की ज़रूरत नहीं है। जिसका अपना बेटा उसके काबू में ना हो, जिस दिन वो तुम्हारे काबू में आ जाए ना, उस दिन बात करना मुझसे। तो भाई उधर सारा की जो स्टेप मॉम होती हैं वो तो एकदम से आग बबूला हो जाती हैं, और वो इससे पहले मतलब सारा की मॉम को कुछ बोलने वाली होती है, कितने में उनके हस्बैंड आ जाते हैं और वो बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे सारा की मॉम की तरफ देखते और कहते कि तुम अपनी जली कटी बातों से बाज नहीं आओगी ना। यही हरकतें तुम्हारी, यही हरकतों ने तुम्हें मुझसे और तुम्हारी बेटी से दूर कर दिया है। तुम दोनों ही एक जैसी हो, पता है ना, उसे बोलने की अकल है ना तुम्हें बोलने की अकल है। शर्म नाम की तो तुम दोनों में कोई चीज़ ही नहीं है। तो सारा की मॉम एकदम से उन्हें इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे कोई इंसान कैसे डिसाइड कर सकता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो सारा की मॉम अपने आप को थोड़ा संभालती है और कहती है कि आपको नहीं पता है किसने क्या बोला था आपसे आने से पहले। तो सारा के डैड कहते कि मुझे कुछ सुनना ही नहीं है तुमसे, उसने क्या बोला क्या नहीं बोला वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि तुमने क्या बोला है, और तुमने जो बोला है ना वो माफ़ी के काबिल नहीं है। तो
तो ये बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। और उधर सारा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो मतलब अंदर से वो एकदम से घुट रही होती है उनकी ये सब बातें, घर का ऐसा माहौल देख के। और सोचने लगती है कि यार भगवान, इतने सब कुछ दुख तकलीफ़ें आपको ये सब कुछ देने के लिए मैं ही मिली थी क्या? मैंने क्या गुनाह किया था? क्यों लोग हमें चैन से जीने नहीं देते हैं? क्यों मैं चैन की सांस तक नहीं ले सकती हूँ? उनका बस चले तो हमारी सांस लेने पे भी वो रोक लगाते हैं। तो ऐसे सब कुछ वो सोचने लगती हैं। उनका मूड इससे पहले और सारा स्पॉइल होता। वो अपनी कार की कीस उठाती हैं और वहाँ से वो बाहर चली जाती हैं, अपनी गाड़ी लेके जाती हैं उस पार्क में, जिस पार्क में मतलब उनका बहुत मन लगता था। उस पार्क में वो जाती हैं और उसकी एक टेबल पे जाके बैठती हैं, अपनी आइज़ क्लोज़ करती हैं। बिकॉज़ वो पार्क एक ऐसा पार्क था, जब कभी भी उनका मूड ख़राब होता था, उन्हें अच्छा फ़ील नहीं होता था, अगर वो वहाँ पे जाती थी तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता था। चुपचाप से उस पार्क में बैठी होती है कि थोड़ी देर बाद सारा के फ़ोन पे आकांक्षा की कॉल आती है। तो आकांक्षा उन्हें कहती हैं कि हे, क्या कर रहे हो? कहते हैं कि कुछ नहीं, बस पार्क में हूँ। कहते कि पार्क में? अच्छा, वो वाले पार्क में? कहते कि हाँ, उसी पार्क में। कहते कि वैसे वो पार्क तुम्हारा कुछ ज़्यादा फेवरेट नहीं है? कहते कि बोला तो था, जब कभी मेरा मूड ख़राब होता है तो मैं यहीं पे आती हूँ। कहते कि अच्छा, वैसे आज मूड के ख़राब होने का क्या रीज़न रहा? बोलो। कहते कि छोड़ो ना यार, क्या सब लेना है, सब कुछ क्या ही रखा है आखिरकार इन सब बातों में, जानने में, छोड़ो ना। और तुम बताओ, तुमने पेरेंट्स से बात की अपने? कहती कि हाँ, मैंने बात कर ली और होपफुली पहले तो मॉम मान नहीं रही थी। तो कहती कि क्या तुम्हारी मॉम मानी नहीं? कहती कि मैंने बोला कि पहले मॉम मान नहीं रही थी। क्या क्या मतलब ध्यान का है? कहती कि ओह अच्छा। कहती कि हाँ ना, अब मान गई हैं। कहती कि ये तो अच्छी बात है ना, तो व्हाट्स द इशू? कहती कि इशू तो है ना, सोच रही हूँ थोड़ी शॉपिंग कर लूँ, ड्रेसेस ले लूँ। कहती कि एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतने ज़्यादा कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, मुझे समझ में नहीं आता है तुम सब लड़के करती क्या हो यार, इतने ज़्यादा कपड़े होने के बावजूद भी? कहती कि हाँ ना, क्यों तुम नहीं करती ऐसे? कहती कि नहीं ना यार, मुझे नहीं है इतना, कपड़े ही तो पहनने हैं यार, कुछ भी जो हाथ में लगा अच्छा सा वो पहन लो। कहती कि अच्छा जी, मतलब कुछ भी? हाँ कुछ भी, बस मेरे पास कपड़े कितने हैं, कुछ 7-8 जोड़ी शूज़ या सैंडल्स के होंगे, स्लीपर्स के होंगे। कहती कि बाकी के थोड़े बहुत क्लोथ्स होंगे, दैट्स इट। कहती कि अच्छा, मतलब थोड़े बहुत क्लोथ्स होंगे? नहीं, जिस हिसाब से तुम्हारे शूज़, स्लीपर्स और सैंडल्स का कलेक्शन है, मुझे लगता है कि तुमने तो मनीष मल्होत्रा की शॉप खोल रखी होगी। कहती कि अच्छा जी, मतलब टोंट? हाँ टोंट। कहती कि और क्या, मतलब कुछ भी यार, इतने कपड़े होंगे फिर भी तुम्हें कुछ ना कुछ। कहती कि चलो ना यार, शॉपिंग करते हैं प्लीज़। कहती कि अच्छा चलो, ज़्यादा टाइम मत लगाना, लेकिन आ रही हूँ मैं 5-10 मिनट में। तो ये बोल के सारा वहाँ से शॉपिंग मॉल के लिए निकल जाती हैं और वो रास्ते में जो होती हैं समृद्धि और अनन्या को भी कॉल कर देती हैं। तो ये लोग भी रेडी हो जाते हैं और ये लोग शॉपिंग के लिए मॉल में जाते हैं, वहाँ पे शॉपिंग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। कि तभी उस मॉल में उनकी मुलाकात एक बार फिर से आलिया के साथ हो जाती है। तो आलिया एक्चुअली वहाँ पे कुछ ऑर्डर कर रही होती हैं
खाने के लिए, और सेम उस जगह पे ही सारा भी खड़ी होती है अपने उस ऑर्डर की पेमेंट के लिए। तो तभी आलिया का ध्यान सारा की तरफ जाता है और कहती कि हे, हाउ आर यू आफ्टर सो लॉन्ग, यू रिमेंबर मी। तो सारा कहती कि ऑफ कोर्स यार, आप भूलने वाली शायद थोड़ी ना हो कि आपको भूल जाऊँ। कहती कि सो स्वीट ऑफ यू। कहती कि चलो ना, बाय द वे आप यहाँ पे अकेले। कहती कि नो, आई एम नॉट अलोन, बट देर इज़ सम ऑफ माई फ्रेंड्स, देर इज़